श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। राजी रस मीठा मीठा रे, कोई कोई पीवे चतुर सुजान। राजी रस मीठा मीठा रे, कोई कोई पीवे चतुर सुजान। धनी जी बड़े हैं मेहरबान, धनी जी बड़े हैं मेहरबान। राजी रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। बिना भाग्य मुँह से ना निकले राज क्षमा का नाम। बिना भाग्य मुँह से ना निकले राज क्षमा का नाम। नदी किनारे रहे जो प्यासा, नदी किनारे रहे जो प्यासा। भाग्य दीन नादान, राज रस मीठा मीठा रे, कोई कोई पीवे चतुर सुजान। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। हीरे जैसा जन्म अमोलक, हीरे जैसा जन्म अमोलक। 2 दिन का मेहमान, ज्ञानी ध्यानी पार उतर गए। सुमर सुमर निज नाम, राज रस मीठा लागे रे, कोई पीवे चतुर सुजान। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। श्री राज नाम की लूट लगी है, श्री राज नाम की लूट लगी है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। धनी जी बड़े हैं मेहरबान, राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। ऐसे हुए एक वीर बुंदेला, श्री छत्रसाल है नाम। ऐसे हुए हैं एक वीर बुंदेला, श्री छत्रसाल है नाम। मस्त हुए धनी के चरणों में, मस्त हुए धनी के चरणों में। तन मन किया कुर्बान, राज रस मीठा मीठा रे, कोई पीवे चतुर सुजान। राज रस मीठा मीठा रे, कोई कोई पीवे चतुर सुजान। धनी जी बड़े हैं मेहरबान, राज रस मीठा मीठा रे, कोई कोई पीवे चतुर सुजान। बोलो श्री राधा की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी वंदना सखी जी, बहुत अच्छा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथ जी, वास्तव में ब्रह्म आत्मा ही पीती है, कोई कोई पीता है ना इस राजरस को। चलिए मस्तानी सखी जी, अपना प्रश्न ले लीजिए। प्राणनाथ प्यारे, धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। तो ये तो अभी रह दीदी भी जो मतलब हम सखियां श्रृंगार करके कहाँ जाती हैं? हाँ, ये अभी प्रश्न, तो रह रहा ना। ये प्रश्न रह रहा है सुंदर साथ जी। चलिए चलते हैं गोपी सखी जी के पास, चलते हैं गोपी सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ हमारी श्यामा महारानी का श्रृंगार तो होता है आसमानी मंदिर में, जो नीलो पीलो के मंदिर के बीच में आसमानी मंदिर है। जी। और 12,000 सखियों का होता है 12,000 मंदिर में। जी। और जो
वो 10 कम रह जाते हैं वो दहलान की वजह से, फिर वहां मंदिर बन जा। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही बताया आपने, जो हमारे 28 स्तंभ के चौक में भी जगह आ गई ना, मंदिर कम हो गए, 12 मंदिर कम हो गए, और 4 मंदिर हमारे दहलान में कम हो गए, तो 12,000 मंदिर बैठते, तो इन 12,000 में रूहों का श्रृंगार होता है, तो राजी और श्यामा जी भी इसी में ही इंक्लूड हो जाते हैं, अलग से कोई नहीं है ना। जी। चलिए तो सुंदर। जाते कहाँ हैं हम सिंगार? प्रणाम जी। सारे सखिया ना जब हम तैयार होकर जाते हैं तो हम अपनी सामा जी के पास जाते हैं, जी। सारे सखिया। जी। सारे इकट्ठे होकर सामा जी हम वही हमारे जहाँ तिलक हो जयमाला हो। बिल्कुल सही, वही वही इकट्ठे होते हैं सब। जी, वही इकट्ठे हो जाओ। जी। 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 5 जुत की सखिया क्या क्या करती हैं? चलिए अनीता सखी जी के पास चलते हैं, बहुत ध्यान से सोच रही हैं अनीता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 5 जूत की सखिया कुछ तो हम रसोई का काम संभाला है, और 4 जूत की सखी हम वहां जहाँ वनु में कोई फूल लाओगी, कोई फल लाओगी, कोई पान का बीड़ा बना कर लावे राज्य के लिए, और लालबाई विशेष भोजन परोसने की सेवा करे है। लाल वाली तो है लाडबाई। तो लाडबाई जुत की सखियां तो रसोई में चली जाती हैं। हाँ जी। और साग तरकारी कौन लेकर आती है, कौन सी जुत की सखियां? जो 4 जुट की सखियां बचती हैं। 4 जूत की सखिया बच गई ना, वे हरकबाई है जो। हरकबाई की जुत, बिल्कुल सही। और तीन तीन और बची, 2 की तो पता चला ना अभी, 3 के और नाम हाँ बोलो। जी। शादी 3 कौन सी जुत की सखियां हैं? कोई पान पत्ते लेने के, पान बीड़े बनाने के लिए उसमें जाती है कुंजनी कुंज में, कोई हाँ जी, कोई फूल दूध माला लेने जाती है। फूल बाग में जाती हैं। और दूध दही भी तो लाती है ना, दूध दही लाई लाडबाई, तो दूध कहाँ मिलेगा? हाँ जी। मैं बड़ो ये वन मिलेगा जी। गाय भैंसे बड़ो हरियल वन से में बड़ा हुआ। दूध बड़ा तो जी हुआ। तो भैंस दूध ही बनते काट लेंगे ऐसे ही। यहाँ का दूध नहीं चलता वहाँ। काज पर्वत पे बनती है, तो काज पर्वत पे जहाँ बड़े बड़े दरवाजे हैं वहां भैंस हैं सारी। यहाँ का दूध नहीं अच्छा वहां जी। जाएगा, वहां का दूध तो यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ का दूध वहां नहीं जाएगा। जा सकता है, बस जी मानिक भाई जी आपके पास में, उन्हें पिला पिला कर खूब सेवा ले लो। जी बच्चे मुझे तो ये पता है कि 4 जूत की सखिया दूध लेने तो जावा जी हरियल सखी का जूत, और अच्छा। फूल लेने जावा मैं बाई का जूत, और अनबन में जावा आनंदी बाई का जूत। आनंदी भाई का जुत। और जुत में कौन कौन सा खिया है? हाँ भाई। बाकी जो है जी सब हम सारे जूत है आपके पीछे, सारे चंचल भाई के जूत में। सारे सारे जुत जाते हैं वही, कोई बात नहीं, मैं भी वही पुखराज पे मिलूंगी, चिंता ना करे। आएगी तो मेरे हरियल ही। हरियल सखी वहीं से ये तो वहीं ले से जाओ। आकाश से महल से खड़ी होकर देखूंगी कहाँ कहाँ चला रही है अपने गाय भैंसों को। पीछे का इलाका तो इनका ही है। सही है। चलते सुंदर शादी। चलो जी। हाँ जी चलिए, 5 जुत की सखियां पूरी हो गई सुंदर शादी, हाँ हाँ जी होगी। है ना। श्री जी का सुबह का बाल भोग कौन सखी लाती है बनाकर? श्री जी का जो बाल भोग है सुंदर शादी बताएंगे हमारी। प्रणाम। 1 मिनट सुंदर शादी, सभी की सेवा मिल जाएगी। राजेश्वरी जी। प्रणाम जी। ये लाडवाई जी तो लाती है ना जी? यहाँ श्री जी की बात कर रहे हैं सुंदर शादी, पन्ना जी में होने वाली है। अच्छा वहां पर, यहाँ पे जी, जी। यहाँ यहाँ पे जी उनका नाम भूल गई। नहीं, कोई बात नहीं, प्रेम सखी जी के पास चलते हैं। जी ना। तेज कुंवरी जी की माता। रुको भाई, रुको रुको भाई, आनंदी भाई जी रुको, प्रेम सखी जी की बारी आ रही है। क्या बात, प्रेम सखी जी टूल रहे हो क्या बैठे हुए? जी नहीं, आज मैं बोल नहीं रही, चुप हूँ। क्यों? क्यों? मौन व्रत है? ज्यादा बोलो रोज। समझ गए, क्या है? आज समझ गए, नहीं तुम्हारी ट्रिक समझ गए, बस ठीक है, समझ गए। चलिए तो, चलिए राधा रानी जी आप बताइए।
रतन भाई इनकी तेज सहयोग कोरी होगा। की माँ रतन भाई। हाँ यही तो बताया मैंने, तेज कुमारी जी की माता आंटी। अच्छा जी। और रतन भाई जी मूंग लेकर आती है तीसरी भोमपरी। ठीक ठीक। तीसरी बॉम्ब पर मूंग लेकर वहां मेरा जाती है। भाई कल भी हो गया था ये। रतन भाई जी मूंग लेकर वहां जाती है। जी ना पन्ना जी मावे है मैं तो। वो तो मूंग भात का प्रसाद लेकर पन्ना जी में ही तो आवे हैं वे। हाँ जो तीसरी प्रसाद आप अब भी मूंग भात मिला है वहां तीसरी से, सही कह रही, सूखा क्योंकि प्रसाद। नहीं वैसे आनंदी सखी जी ने सही बताया, क्योंकि जब वे उनकी माता अपन फल लेकर जाती है, तो मूंग भात लेकर जाती है, तो उनका ध्यान कहाँ रहता है? तीसरी बॉम्ब पर ही रहता है। सही कह रही वैसे तो, क्योंकि इनका भी ध्यान हाँ, वहीं जा रहा है। ध्यान तो रहे जी, लेकिन मूंग भात का वहां कोई मतलब नहीं है ना। तो सुंदर साथ जी ध्यान देना, श्री जी नाश्ते में वो नहीं खाते, पकौड़े पराठे नहीं लेते, मूंग भात लेते। मेवा मिठाई। बात शुरू कर दो, शुरू नाश्ते में है ना, फल और मूंग भात, और सुबह को चाय छोड़ के क्या हुआ? आंटी क्योंकि वो हल्का नाश्ता हो रहा है ना। हल्का शरीर के लिए भी, मतलब बीमारी नहीं होती ना। जैसे इलायची होगी, जावित्री हाँ होगी, लौंग होगी, है ना, मिश्री होगी, तो इनसे काढ़ा बनता है जो चाय का भी काम कर देता है, शरीर को भी स्वस्थ रखता है। और सुबह ऑयली चीज खा के क्या हो जाता है, फिर आलस से आ जाता है। तो शिव जी क्या लेते हैं? मूंग भात, हाँ जी। है ना। तो रतन भाई जी लेकर आते हैं शिव जी के नाश्ते। हाँ जी, इसीलिए तो आज भी देखो पन्ना जी में वही प्रसाद मिला है, कोई प्रसाद नहीं मूंग भात का ही। जी बिल्कुल। यहाँ पे तो जी मूंग की खिचड़ी बोले है ना, मूंग हाँ दाल की खिचड़ी। शब्दों का अलग फेर हो जाता है, बोल भाषा में अलग अलग। जी जी। बहुत से भात बोलते हैं खिचड़ी को, यहाँ भी चावलों को भात बोलते हैं कि भात बनाया है। हाँ जी अच्छा। बोलते हैं दाल वो। भात, दाल भात दाल बोलते हैं। भात, दाल दाल भात भात कह रहे थे। जी। चलिए मस्तानी से जी। जो राम एक साथ धन मिला के बनाना है तो उसे खिचड़ी बोल रहे हैं जी, हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो एक साथ मिला के बना दें उसे खिचड़ी बोल रहे हैं, वो खिचड़ी और जो बनी। अलग अलग बनाते हैं उसे मूंग भात बोलते हैं। जैसे हमारी आनंदी सखी जी ने तीजी भोमर यहाँ की एक जगह मिला दी, है ना। चलिए मस्तानी से जी। धीरे धीरे आई बाई बुजरक कहकर किसको बुलाया रे, किसको कहा है? चलिए हम चलते प्रणाम जी। मैको बाई जी के पास, मैको बाई जी के पास चलते। मैंने बोल लूं। अभी नहीं अभी नहीं, अब तो नाम उसका भूल गया। जब आपका नाम भूला था तब बोलना था। चलिए मैको बाई जी बताइए जल्दी, फिर आएंगे आपके पास में भी। हाँ जी दोबारा बोले, मुझे सुना नहीं। ध्यान अलर्ट रखा करो, प्रसाद जी किसी का भी नाम आ सकता है। हाँ जी आवाज दब गई थी। मैं अब बोल दूं, कोई बात नहीं। दोबारा बोलो। सिरी जी ने आई बाई बुजरक किसको कहा है? आई भाई बुजरक किसे कहा? हाँ जी किसे कहा आपने? लाल भाई को। हम क्यों लाल बताएं? दास जी आप बोल बताओ। मारा, लाल दास अरे जी को कहा। प्रसाद जी सोचन तो देख रो। जब इनका नाम बोलता है, चल दी जब इनका नाम लेते हैं, जब तो ये मौन व्रत रख लेते हैं, है ना। आज जब मैको बाई जी महकती है तो उनकी खुशबू को दबा देते हैं ये। जी हाँ जी तो बोली। पकने तो दो है भाई। फूलों की खुशबू कभी नहीं दबती जी। नहीं दबा दी ना। हाँ जी। हाँ जी दबने जी की अभी नहीं। तो बहुत सारा बताएंगी। मैको बाई लाल बाई लालदास जी को बोलते हैं, वो भी रीझ कर परम धाम अब नूर भाई बोल पड़ी, देखियो इनके बीच में। भाई मैं म्यूट करूंगा इधर से सभी को। मैको बाई जी बताइए। भाई हाँ मैं आपको बता देंगी भाई, बताओ। अभी तो रह रहा है इसमें बहुत पॉइंट। हाँ जी लाल दास जी को वो कहते हैं श्री जी। और लाल बाई कौन है? लाल बाई ये तो है लाल दास जी मारे। उनकी पत्नी का नाम है लाल भाई। तो फिर बोल पड़े आप। जी पत्नी का भी है।
हाँ जी, पत्नी का भी है उनका नाम, उनकी पत्नी का। उनका नाम लालदास है, लालबाई नहीं लालदास, हाँ जी, लालदास जी। लालदास जी। है ना। और लालबाई दोनों उनकी पत्नी का नाम। दोनों ही लाल लाल हो रहे। हाँ, राज्य के संग में लाल लाल क्यों होंगे। जी। हाँ ना, लाली मेरे लाल की जीते कुतित लाल, और लाली देखन मैं भी चली, मैं भी हो गई लाल। लाल जी। अच्छा, तो मतलब क्यों कहा इनको, जब आती थी तो सखियों को क्यों कहते थे आई बाई बुजुर्ग, क्यों कहते थे। और जी क्या आने कहा तो था। बताओ कि सब और क्या आने पर क्यों बताना नु बता दियो। अभी यही हाँ बता। जी, लाड लाड में बोलते थे ना श्री जी। हाँ, लाड़ में बोलते थे। हाँ ना। जी जी, तो ये शब्द क्यों कहा, लाड़ तो और से भी करते थे, वे इन्हें क्यों कहा। ये खास सखी थी। खास सखी थी क्योंकि इन्होंने बहुत समर्पण कर दिया था, सब कुछ है ना। बिल्कुल, जी। समर्पण में अग्रणी थी, इसलिए कहा है ना आई बाई बुजुर्ग। जी। बहुत अच्छा। परम धाम की महान आत्मा, जी ये भी एक परम धाम की महान आत्मा। हाँ, परम धाम में तो सभी आत्माएं मान ही है, लेकिन यहाँ आकर जिन्होंने अपना दिखाया वो चलनी करके दिखाई ना, रहनी करके, हाँ तो हाँ जी इस जी, जिस जीव ने जैसी कसनी करी उसके हिसाब से लाड कर कर आज जी ने नाम रखे थे। नाम रखे, क्योंकि परम धाम में तो सभी मान है, हर गुणों से युक्त है, लेकिन हाँ जी, यहाँ आकर दिखाया जिसने, तो इसलिए उनको बुजुर्ग बताया। इसने देख लो कितना समर्पण करा, कितने जहाज थे, कैसे मतलब छोड़ देते एकदम से, कैसे मतलब कोई नहीं छोड़ सकता इतना बड़ा समर्पण। चलिए मस्तानी सखी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। जब श्री जी पलंग से उठकर चलते हैं, उस समय श्री जी को कैसे लेकर चलते हैं और कौन कौन लेकर चलते हैं। कौन कौन लेकर चलते, चलते प्रेम सखी जी आप बताइए। जी वो तो वो कह रहे कि चंवर लेकर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, जब बिस्तर नहीं, से उठकर चलते हैं और हाथ पकड़कर चलते हैं तो कौन कौन चलते हैं। जी वो तो मेरी याद नहीं है जी। कोई और सुन सकता है, जिसके याद हो बता पर दीजिए। हाँ वो तो लटक लटकनी मटकनी चाल में कह रहे ना आप, हाँ हाँ चलने हाँ, का नाम पूछ रहे लटक, है ना। लटकने पटकने अभी चाल भी में चलते हैं, लटकनी। उनके साथ वो कौन कौन रहते हैं ये भी पूछ रहे हैं। प्रणाम नहीं जी मेरे याद। नूर बाई जी बताइए, चलो। एक तो गंगादास जी है, जो हाथ में पकड़ी गई लाठी पर होता है, दूसरी हाथ लालदास जी के हाथ में होता है, हम्म, और श्री जी का हाथ पकड़कर चलने की सेवा मकरंद जी भी सम्मिलित है इसमें, बिल्कुल ठीक है ना। और तो छत्र साहब श्री प्राणनाथ जी को उठाते हैं, और लालबाई भी उठाती है हाथ पकड़कर। हाँ, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। हाँ जी। मेन जहाँ हाँ लालदास जी रहते हैं और गंगादास जी रहते हैं, और मकरंद भाई भी इनमें सहायता करते हाँ हैं। जी मेन ये है दो। हाँ चलो जी। हाँ जी, आगे ले लीजिए। श्री जी पांचवी भूमि से तीसरी भूमि पर किस टाइम आते हैं। किस टाइम आते हैं बताएंगे हमारी बबीता सखी जी हैं लाइन पर। बबीता सखी जी, बहुत सरल सी बात है, बहुत सरल सी है ना। पांचवी भूमिका से तीसरी भूमिका पर किस समय आते हैं, बता रहे हो सुंदर साथ जी या गुड़ खा रहे हो। हमें पता नहीं 6 बजे। पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो, हमें नहीं पता। 6 बजे नहीं आते तीसरी भूमि में महाराज जी, महाराज जी। अभी बबीता सखी जी बता रही माई कौन हो गया, थोड़ी देर में टाइम लगेगा अभी शायद उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं जी, हाँ जी मेरे तो थोड़ा ध्यान ध्यान नहीं है जी। 7 बजे आते हैं क्या जी। सोचो आप बताओ। ध्यान ही नहीं आ रहा मेरे तो कितने बजे आते हैं। क्यों, कहाँ रहते हो, परम धाम में नहीं घूमते। पता ही नहीं, यही सोती रहूं पड़ी हुई। नहीं आना, सो यहाँ सोने के लिए थोड़ी कहा हो ना। मैं मैं आपको भाई फिलहाल तो सो ही रही मैं थी। आपको भाई जी ने सही बता दिया, 6 बजे आ जाते हैं ना, पहला पैर शुरू होता है। जब ये ध्यान रखना, जब पहला पैर शुरू होता है ना 6 बजे से, तो उसी समय आ जाती है चलिए तीसरी बात। ठीक है जी अनुसार जी। श्री जी के साथ
कौन सुंदर साथ मजाक करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुंदर साथ जी मजाक की बात आ गई, जो कोमल सखी जी के पास चलते हैं। कोमल सखी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। वैसे तो जी लाल बाई सबसे ज्यादा मजाक करती राज जी के साथ, करा तो हम सब सखिया भी, वैसे विशेष शोभा जो पन्ना जी ने दी हाँ लाल बाई को दी। कैसे करती है, कुछ याद है उनकी बात? हाँ हाँ जी, जैसे ब्रज की रास्ता रोक के खड़ी हो जाती है कि जैसे आप ब्रज में हमारा रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, हाँ मटकी लेके जा रहे थे जैसे, ब्रज रास जी ऐसी लीला करके उनको वो बताती है, याद करवाती है। तो ऐसी मजाक करती है, कभी परम धाम की हाँ याद करा करा के राज्य को ले जाती है, हंसाती है वो। हाँ, वो जब राज्य आते हैं ना तो रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है कि तुम भी तो हमारे ब्रज में रास्ता रोक रोक कर बहुत माखन लूटते थे। वहां की इस तरह की हंसी मजाक की बातें वो करती रहती है। दोनों को दोनों हाथों कर लिया तीनों को, है कहाँ जाओगे, है ना। यही तो मजाक करती थी कि जी रास्ता रोक लेती हाथ करके। बिल्कुल सही। कितने मजे लिए हैं। ललिता सखी जी के साथ में है ना, जब नाते नाते जल जल उड़ेल देते हुए भागती हैं। और एक सखी और भी तो करती है ना, सीरी जी। जी चलो देखो, कौन सी? एक लाल सखी बाई है ना, करती किसी भी है, बताई थी टकले मारो, टकले 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 लगवाती है ना, कौन सी सखी? वो लाल बाई तो हाँ करती जी है वैशाली की। और गोदावरी जी तेल में मालिश करती है जो चोटी खोलकर, हाँ जी गोदावरी जी है मैं। कि बाईजू राज जी ने ऐसे ऐसे कहा आपके बारे में, कि अच्छा हाँ बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं। चले गए दिन तो गए ना, अब तो याद करते रहो। हाँ जी बस अब तो याद करते रहो। हम ऐसे ही बिस्तर में पड़े होंगे सुंदर सा जी, जैसे मुझे कैमरे ऑफ कर करके ना अपने बिस्तर के मजे लेते हैं। ऐसे ऐसे हम भी उस समय बिस्तरों के लालच में रहे होंगे। जी जी। सही कह रही जी, सीरी जी। कुछ भी कुछ भी सेवा नहीं करी होगी। बोलिए। चलो जी। हाँ जी। सीरी जी किस टाइम लटक मटक कर चलते थे। चलिए आनंदी सखी जी। हाँ जी, कौन सी आनंदी सखी कहो, पहले तो बताओ आप। आपका दो ही दो है, हो रही। आपका ही है जो परमानेंट हमारे साथ में है, वही याद आएगी, जो कभी कभी आती है उसको तो राधा कहलाएगी। अच्छा जी, तो अच्छा आनंद जी। मिलता वही आनंदी है। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बुलवाइए, मैं तो भूल गई, सॉरी जी, माफ करिए। मतलब ये राखी हंस रही थी, हंसी में बस पता नहीं लगा। दोबारा सीरी जी। बुलवाइए। सीरी जी किस टाइम लटक मटक कर चलते हैं। अच्छा जी, वो सिंगार के टाइम चला है, सिंगार कर कर है, जब जैसे कि ब्रज में जाते ना, जैसे कि सिंगार कर कर लटमट चालते चले थे, मधुरी चालते, तो यहाँ भी सिंगार कर कर है, राज जी जब चले थे सिंगार कर कर, तो मतलब लटकनी मटकनी चालते चले थे, यहाँ से भी मधुर चालते, मतलब बहुत उनकी पतली पतली कमर और गोरे गोरे चरण, और उनकी मतलब चेहरा सुंदर सा, और उनके मतलब नूर ऐसा, यहाँ भी प्रकाश दिखाई दे तेज पूरे, तो बहुत सुंदर लगा थे वे चलते हुए, बहुत ज्यादा सुंदर जी। क्यों चलते हैं लटकनी मटकनी सीधी चाल क्यों नहीं चलते? परमधाम में भी परम धाम में जैसे ब्रज में भी तो यहाँ से कह राज और टेढ़ापन ब्रजरास में, और तो नहीं तो एक ऐसी चाल परमधाम में भी तो में चले थे। सीधी चाल क्यों नहीं चले, लटकनी मटकनी चाल क्यों चले? अच्छा अच्छा न बताओ जी, जब इतनी सुंदर रानी हो, इतनी सुंदर पत्नी हो, तो ना देख कर तो ऑटोमेटिक चाल बदल जा। अपनी आत्मा अपनी आत्माओं को रिझाने के लिए। हाँ, तेरी जाने तो सुंदर है, तेरी जाने के लिए तो उनकी तो चाल ऑटोमेटिक ही बदल जाती, जो आप भी सुंदर है, सामने भी सुंदर, और उन्हें देख कर तो और मस्तानी चाल में चला। यहाँ भी देख लो तुम लड़के, देख कर नू चलेंगे मटकते हुए, तो भला आनंद से पूनते हुए, तो क्यों नहीं इतराते, क्यों देख कर चलते जी। जी बिल्कुल सही।
जैसे कि आप शादी में आप भी तैयार होकर चल रहे थे ना लटक मटक के, है ना? जी सही कह रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं जी, शादी हो या कहीं हो ना, और ऑटोमेटिक जो सिंगार हो और कोई भी हो, कपड़े तो ऑटोमेटिक ही चाल बदल जाए एक दूसरे को देख के। यार वे तो देखो, वे तो एक बस क्या कहे उन्हें, आत्मा के आनंद में ओतप्रोत है ना, आनंद से। तो जो अंदर जी में जी होता है वही हाँ वही जी, जो है ना अंगों पर प्रकट होता है। अगर दिल हाँ में जी दुख होगा तो चाल दुख भरी होगी, है ना, कहते हैं कि जी घुटने टूट गए। और एक जी उत्साह होगा तो उस उत्साह में क्या, एक जोश होगा, तेजी से चलेंगे। और जिसमें आनंद से ओतप्रोत है, मस्ती से भरे हुए हो, तो उसमें वो चाल लटकनी मटकनी हो जाती। हाँ जी। वे तो मतलब क्या, जैसे कि उन्हें क्या कहें, कैसा नाम दे, वे तो उनके अंदर जो है ना, वो तो ऑटोमेटिक ही देख के, वे तो खुद है ही ऐसे, उन्हें तो देख के अपने आप मस्ती हो जा। वे उनकी तो अदाएं ऐसी हैं, उनकी तो लीलाएं ऐसी हैं, उनका कैसे वर्णन करे जी। बिल्कुल सही बात। बस क्या बताएं, उनको टेढ़ी चाल से मार डाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए। श्री जी को गौर भाई क्या करती है? गौरबाई जो है सुंदर साथ जी, वो क्या सेवा करती है? बैठाती है श्री जी को, जी, हाथ पकड़ कर बैठाती है उनको वो। हाथ पकड़ कर बैठाती है। हाँ जी, जबकि बैठ भी सके में, लेकिन वो राज्य को स्पर्श हाँ, करने की इच्छा से ये लीला करती है। ये तो सही। उनको बैठाती है पलंग पर। पलंग। हाँ जी, हाँ जी, तो वो आनंद लेती है ना स्पर्श करने का राज्य को। हाँ, क्योंकि उनकी तो हर लीला में आनंद है। सुंदर साथ ये ढूंढता रहता है कि मतलब कैसा स्पर्श हो राज्य का, और कोई कोई ढूंढता रहता है कि कैसे सेवा मिले। तो उस समय वो एहसास करती थी परमधाम का भी जी, छूने से भी। प्रणाम जी। प्रणाम के जी। लिए अपना बहाना बहाना ढूंढते हैं ना सेवा का। हाँ जी, सेवा। मुरलीधर चर्चा सुनने के बाद, नहीं सॉरी, मुरलीधर चर्चा कैसे सुनते थे? चलिए राजेश्वरी जी। जी मतलब ध्यान लगाकर बिल्कुल शांत मन से, एक चित्त मन से, मतलब एक चित्त होकर बिल्कुल ध्यान मगन होकर सुनते थे जी, एक साथ देखते हुए और बिल्कुल शांत बैठ कर, ना हिलते डुलते थे। और नेत्र कहाँ होते थे? स्थिर बैठ कर। नेत्र कहाँ होते? नेत्र मतलब ये श्री जी के उसमें होते थे, उनके मुख पर, प्राणनाथ जी के नेत्र। नेत्रों से नेत्र मिलाकर सुनते थे। नेत्रों से नेत्र। जी 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 बिल्कुल सही बता राजेश्वरी। हाँ जी, नेत्रों के माध्यम से, और मतलब ध्यान हृदय का उनका वो परमधाम प्रकाश आ में ही रहा है। रहता था। हाँ जी, और ध्यान उनका परमधाम में। जी, तो राजेश्वरी जी, नेत्र से नेत्र मिलाने कर क्यों चर्चा सुनते थे? उससे क्या प्रॉफिट होता है, क्या फायदा होता है? उससे प्रॉफिट एक तो जी इधर उधर वो नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता, और एक चीज होके मतलब इस तरफ जैसे अगर हम बैठे इधर उधर जाएंगे तो उसमें वाणी चर्चा में भी ना तो वो रस आने का, और ना हम ध्यान से उन चीजों को सुन पाओगे, ना अपने अंदर उसे उतार पाओगे। उतार पाएंगे। तो अब हमें कैसे जी, फॉलो करना चाहिए उसको? हमें भी ऐसे ही फॉलो करना चाहिए जी, एक चीज होके ही सुनना चाहिए जी। जैसे हम काम लग रहे हैं, अपना वाणी चल रही है और अपना कान में लीड लगा कर सुन रहे हैं, पर हमें ऐसे करना नहीं चाहिए। एक जगह बैठ के थोड़ा टाइम देना चाहिए इन चीजों को भी। देना चाहिए। वैसे इसमें क्वेश्चन भी है ये कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, जैसे चलिए। गिरधर जी, जैसे शिक्षा मिला जी। मिला करके सुनते हैं, और बिल्कुल एक चित हो करके, एक रूप हो करके वे तो जी, सुनते हैं, तो जब तो हमें हम इससे क्या इन शिक्षा सब चीजों मिलती को ग्रहण नहीं पा रहे जी, ग्रहण कर नहीं पा रहे। आधी चीज तो हम भूल ही जा, मोटे मोटे तौर पर भी याद नहीं रख पाते इन चीजों को, तो हम इसलिए तो नहीं रख पा रहे, अपना सुन रहे और काम में लग रहे। हाँ, उससे एकाग्रता नहीं बन पाती है ना। जी जी, एक जगह ध्यान तो नहीं रहता ना, नहीं वो इधर उधर भागता रहे कामों में। और इसमें अगर हम फॉलो करें तो सुंदर साथ जी, तो हमें भी अंदर भी आएगा। और फिर भी सुन के भी ना फॉलो करें, फिर भी कैमरे के जी पीछे वो, पर्दा डाले रखे हैं ना, कि हम तो पर्दे के पीछे से जी छिप जी रहे हैं, तो क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं?
जी, जो रस वो तब था नहीं, अगर हम आज भी सुने नहीं वही रस हमें आज भी आएगा जी, और वही अच्छा है, चितवनी भी होगी, वही ध्यान भी आएगा। लेकिन थोड़ी सी कसनी कसनी पड़ेगी, है ना। जी जी, अब कसनी हमें की क्या कसनी लगता है, पड़ेगी। यही और देखो, यही देखो सुंदर साथ जी, अगर हम कैमरे के सामने बैठ गए खोल गए तो हमें ये है, ये रहेगी हमें कि हमें कोई नोटिस कर रहा है ना। जी जी तो हम जी लेट नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर मैं ही कम जी वो बंद कर लूं कैमरा, तो मुझे लगेगा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ध्यान उधर उधर रहता है, जी एकाग्रता नहीं बन पाती। तो हमारे पास ये फायदा है, तो ये भी तो करना चाहिए ना, लेकिन हम इतना भी फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इससे ज्यादा और क्या करें। जी, रहनी तो जैसे जो हमारी तब आपकी बनेगी, तो 40 एक मिनट बात, भी नहीं बैठ पाते जी। अगर हम 40 जैसे मिनट भी नहीं बैठ पा रहे अपने सुंदर साथ के लिए, ये देखिए मंदिरों में भी जी तो जाते हैं ना लोग, क्या वहां नहीं बैठते। जी जी, एक ये देखो, मंदिर में भी जा, सत्संग में भी जा जी, पूरा पूरा दिन लगा दे ये देखो साईं बाबा सत्संग में पे भी। कहीं भी जाओ तुम, इतना टाइम तो 40-40 मिनट तो लाइन में लग कर बता देते हैं सुंदर साथ जी। जी जी, और हम और मैंने 40 मिनट भी नहीं दे पाते थे। 40 मिनट जैसे जो क्या जी, उदाहरण 30 के मिनट तौर भी पे, नहीं दे पाती जी, प्रणाम जी, प्रणाम। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपकी लाइव, आपके फेस टू फेस आपकी वाणी ना सुनूं आपके, तो वो इतना आनंद नहीं आता जो वैसे यूट्यूब पे वैसे सुन लो। बिल्कुल, बाद जबकि बाद जो में लाइव रिकॉर्डिंग करके सुनने बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो बिल्कुल लाइव सुनने 100% में है। आता है ना, तो वही मतलब वही बात है, जैसे हम आपको ही नहीं देख के, बिना देखे समझ में आती, मजा आनंद नहीं आता, तो फिर वहां की तो बात ही क्या सही मायने में है। बताया ना वंदना जी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे होती तो नहीं चीज है, लेकिन जैसे बासी भोजन खा रहे हो, बिल्कुल ऐसा लगता है। जी, बाद में हाँ सुन लो किसी मजबूरी में, हाँ, लेकिन वो आनंद नहीं आती, मजा नहीं आता। लाइव देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ताजी ताजी सी किसी की खा रहे हैं ना, बहुत अच्छा, और उसमें जी, अलर्टनेस भी रहता है, हमारे अंदर अलर्ट रहते हैं उस चीज। वही 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 बात है। तो हमें सुनते साथ जी केवल सुनना सुनाना नहीं, सिर्फ फॉलो करना, जितने भी स्टेप हम कर सकते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर, जी हाँ, है ना। जी, रहनी भी तो तभी चार बना सुंदर पाओगे जी। साथ थे। बिल्कुल। हाँ जी, सुंदर साथ जी, 4 सुंदर साथ थे जो ये सुनते थे। वे कौन कौन से सुंदर साथ है 4? 4 सुंदर साथ के नाम थे, सुंदर साथ जी बताएगी हमारी, चलिए प्रेम सखी जी, अगर आपको याद हो तो एक दो भी बता दीजिए आप। ना जी, मेरी याद नहीं आ रही आज। एक दो का भी याद नहीं है? एक तो अभी बोला है ना। हाँ जी, ये याद है जी बस मेरे। क्या नाम इनका? है जी, क्या नाम है इनका? जो भी बताए हाँ जी। जी, मैं तो इन्हें भी भूल गई। क्या हो रहा है आज? जी मुरलीधर जो चर्चा सुन रहे क्या थे। बात है। आज भुलवनी में हो गया, और क्या है जी? भुलवनी के मंदिरों में हो गया आज। मुरलीधर है ना जी जी। नहीं, मुरली जी कोई नाम ले जी, याद आ जा, फिर सारे नाम एक जैसे से ही है जी, याद नहीं नहीं नहीं, रहते। ध्यान देना, मीटिंग में बताया था इनके गुणों के, इनके ना नाम पकड़ने होते हैं, इनके गुण पकड़ लो नाम से। जैसे मुरलीधर ठीक है, ठीक है जी। मुरलीधर है ना, जैसे मुरली बांसुरी बजते तो हम एकाग्र हो जाते थे ना, जब कान्हा जी हमारे बांसुरी अच्छा, बजाते थे, ऐसे ये भी बिल्कुल मुरलीधर एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं, है ना। और नाम बताइए, और सुंदर साथ जी इसी भाव से थे, जैसे पर्वत ना, पर्वत गिर हाँ जी, पर्वत सिंह, हिम्मत अलग सिंह हो भी गए, थे शायद। वे तो अलग हो हिम्मत गए। सिंह भी था ना। हिम्मत सिंह तो अलग हो गए। अच्छा जी, वे अलग है। गिरधर, गिरधर आएगा ना, गिरधर पहाड़ की तरह ये स्थिर। इधर और किसी सुंदर, एक रह गया जी, मुरलीधर, गिरधर, हाँ, और किसी और जी सुंदर साथ के याद हो? धर धर पे ही है नाम, भी 2 और भी है। है किसी और सुंदर साथ के नाम याद? ये सुनिए है जी, बद्रीदास जी, शायद। नहीं, बद्रीदास जी और बद्रीदास। देवीदास, तो राज्य की वाणी का जब जब अवतरण होता तार तमवाणी लिखते थे वे भी उनके। मैं तो लिखने का काम करते थे बद्रीदास जी, तो जो मैंने ना कि आज क्या क्या घटना घटी, कौन कौन सी वाणी उतरी, क्या क्या हुआ, दिनचर्या लिखते थे बद्रीदास जी। वे कैसो जिसे भाई जी? देवीदास, जी, वो तो एक दास, लाल दास। नहीं नहीं, ना जी, ना चलो जी। कोई नहीं, चलो तो 4 मस्तानी सखी जी नाम बताएंगे, उनके गुण भी बताएंगे, फिर याद हो जाएंगे। हाँ जी,
पक्के याद नहीं एक हुए बार तो। रिपीट कर दीजिए। एक तो है हीरामन, जी, हीरामन, मोहना भाई, गिरधर भाई और मुरलीधर भाई। मुरलीधर, मुरलीधर गिरधर, मैं ये से तो दो एक ही मुरलीधर, मैं से मोहना। ठीक है, मेरे मोहना ने मुरली बजाई। ठीक है, मोहना मेरे साथ ठीक है जी, ये पॉइंट सही है। मेरे मोहना ने मुरली बजाई और मैं पर्वत की तरह क्या हो गई, इकट्ठी हो गई, है ना। गिरधर पर्वत की तरह स्थिर हो गई। ठीक है सुंदर स्थिर साहब, होगा पर्वत की तरह। पर्वत सिंह नहीं, सुंदर साहब जी गिरधर होगा। नहीं, पर्वत सिंह तो नहीं बोला दीदी। और अच्छा कुछ और सुना होगा ना मुझे। ना, है गिरधर, वो तो मैं बोल रही थी, हीरामन। वो तो मैं बोल रही थी गिरधर, गिरधर पर्वत की तरह ही तो हो जाना है। हाँ, तो मैं इसलिए पर्वत कह रही थी मैं। हाँ पर्वत सिंह और हिम्मत जो सिंह अलग गिरधर हो, है अभी आएगा इनका। ठीक है, मोहना, मोहना ने मुरली बजाई। ठीक है, हाँ मोहना जी, हाँ जी। एक तो हो गया मोहना, मोहना ने मुरली बजाई, एक मुरली। मुरलीधर। ठीक है, और हाँ फिर जी, उसको मुरलीधर को सुनकर क्या हो गया, हम पर्वत की तरह स्थिर, गिरधर, गिरी पर्वत को कहते हैं ना, जैसे हमारा गिरधर। गोवर्धन है गिरी, है ना। और फिर क्या हो गया, हम हीरा बन गए, हीरा मन हो गया, हमारा मन हीरा बन गया, हीरा मन हो गए। 4 सुंदर साथ हो गए। ठीक है जी, हीरा तब बनेंगे, अभी एक दो बार पर्वत और। तब बनेंगे, ध्यान देना। हीरा तब बनेंगे, पर्वत तब बनेंगे